नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में प्रसन्नतापूर्वक रह रहे होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको वह हमेशा प्रसन्न रखे, सुखी रखे और स्वस्थ रखे। मित्रों, आज वट सावित्री व्रत के विषय में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। वट सावित्री व्रत के विषय में अनेक भ्रांति इस समय देखने को मिल रही है। कुछ ज्योतिषाचार्य 29 मई को रविवार के दिन सोमवती अमावस्या के व्रत को रखने की बात कर रहे हैं तथा कुछ ज्योतिषाचार्य 30 मई सोमवार के दिन वट सावित्री व्रत को करने की बात कह रहे हैं और सबका अपना अलग अलग निर्णय है। कुछ ज्योतिषियों का मत है कि वट सावित्री का व्रत चतुर्दशी विद्या होना चाहिए, यानी अमावस्या से 3 मुहूर्त पहले तक चतुर्दशी रहनी चाहिए। और एक मुहूर्त 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, तो 3 मुहूर्त से मतलब है 6 घटी। 6 घटी का मतलब लगभग 1.5 से पौने 2 घंटा के आसपास होता है। इस हिसाब से 29 मई को वट सावित्री का व्रत करना चाहिए। और कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि उदय व्यापिनी अमावस्या के दिन ही वट सावित्री का व्रत करना चाहिए। और उदय व्यापिनी तिथि 30 मई को प्रारंभ होगी, क्योंकि अमावस्या 29 मई को दो 2:54 से अमावस्या प्रारंभ हो जा रही है और अगले दिन लगभग 5 बजे तक अमावस्या रहेगी। 30 को 5 बजे तक अमावस्या रहेगी। उदय व्यापिनी के हिसाब से 30 मई को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। चतुर्दशी विद्या के हिसाब से 29 मई को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है, जो हम सबके बीच एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी ज्योतिषाचार्यों से ये कहना चाहूँगा कि सभी ज्योतिषाचार्य भारत के पंचांग बनाते समय या पंचांग बनाने से पहले मिल बैठ करके किसी एक ठोस निर्णय पर पहुँचें और उसके बाद वो पंचांग का निर्माण करें और सभी पंचांगों में एक ही दिन दिया जाए, जिससे लोगों में कन्फ्यूजन पैदा न हो। पूजा तो पूजा ही है, पूजा अच्छी होती है, कभी भी कर ली जाए, पूजा का फल हमेशा अच्छा ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि वह शुभ मुहूर्त शुभ समय में हो जाए तो उसका अधिक लाभ हमें प्राप्त होता है। वट सावित्री का व्रत श्रेष्ठ व्रत है। सुहागिन महिलाएं इस दिन पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। छोटा मोटा व्रत नहीं है, बहुत बड़ा व्रत है। कई लोग तो निर्जला होकर भी इस व्रत को रखती हैं, पानी तक नहीं पीती। तो इसलिए सभी ज्योतिषाचार्यों से अनुरोध है कि वो पंचांग बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो। जैसा कि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री पंडित कन्हैयालाल त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि चतुर्दशी विद्या अमावस्या ही वट सावित्री व्रत के लिए ग्राह्य है। उनके अनुसार 29 मई को ही यह पर्व मनाया जाना चाहिए। तो इसका मतलब यही है
कि अमावस्या और चतुर्दशी तिथि का संयोग होना चाहिए। जैसा कि कई और ज्योतिषाचार्य भी इस बात को बता रहे हैं कि अमावस्या से 3 मुहूर्त पहले यदि चतुर्दशी प्राप्त हो रही है तो उसी दिन इसे ग्राह्य करना चाहिए। तो उनके हिसाब से भी 29 मई को ही यह व्रत किया जाना चाहिए। और जैसा कि ज्योतिषाचार्य मंजू जोशी व ललित लोहनी ने भी कहा है कि वट सावित्री का उपवास ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। वट सावित्री उपवास के मौके पर विवाहित स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं। उनके अनुसार भी 29 मई को ही वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। उनके अनुसार पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 10:30 बजे से दोपहर 12:46 तक का पूजन करने का शुभ मुहूर्त है। लेकिन यदि महिलाएं पूजा करने का अमावस्या तिथि में ही करना चाहती हैं तो वो 2:54 से पूजा प्रारंभ कर सकती हैं। लगभग 3 बजे से भी वट वृक्ष की पूजा कर सकती हैं। सुबह नहा धो करके अपना दैनिक पूजा पाठ घर पर करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, या मंदिर में ना जा सकें तो 2 बजे के बाद भी यदि वो वट वृक्ष की पूजा करती हैं तो उसमें भी भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही निवास होता है। तो तीनों की ही वहाँ पे पूजा हो जाती है। और जो उस वृक्ष से बेल जैसी शाखाएं नीचे को निकलती हैं तो उन्हें सावित्री का रूप माना जाता है। वृक्ष की पूजा करने से सावित्री का पूजन भी वहाँ पे हो जाता है। वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। 7 बार परिक्रमा करना उचित है। यदि आप 108 बार परिक्रमा कर लेते हैं, 108 बार उसमें कलावा लपेटते हैं तो उससे आपको पूजा का बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। लेकिन यह सब हमारे भाव, श्रद्धा पर, विश्वास पर ही आधारित है। यदि हमारे अंदर भाव, श्रद्धा और विश्वास है तभी ये सब हमें फलीभूत होती हैं, अन्यथा इनका कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होता है। सभी व्रत धारण करने वालों से मैं यही कहूँगा कि इस व्रत को विश्वास के साथ, प्रेम के साथ और श्रद्धा के साथ किया जाए तो इसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होगा। लेकिन पति की दीर्घायु के लिए हम एक दिन व्रत करें और बाकी दिन हम पति को गाली गलौज करें तो यह भी शोभा देने योग्य नहीं है। इसलिए यदि हम पति की दीर्घायु के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अपने पति के साथ कभी भी हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। और पति का कर्तव्य भी है कि पत्नी के साथ उचित व्यवहार करे, पत्नी को पूरा सम्मान दे। अर्धांगिनी पत्नी को कहा गया है, वह हमारे शरीर का आधा अंग है तो उसका पूरा मान सम्मान उसे प्राप्त होना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं वैसे ही हमें अपनी पत्नी की रक्षा भी करनी है। आशा करता हूँ आप सभी मेरे अभिप्राय को समझ गए होंगे और अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से इस पावन व्रत को कीजिए, इसका लाभ उठाइए। मैं भगवान परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि सभी व्रतधारियों को प्रसन्न रखें, खुश रखें, सुखी रखें तथा उन सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करें तथा व्रत करने वालों को भी दीर्घायु प्रदान करें। यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।